नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव है, इसकी तारीखें बहुत ही जल्द ऐलान होने वाला है। और इस विधानसभा चुनाव को बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी के इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन बड़े मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी बनाकर जनता के बीच जा रही है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। आकाश आनंद ने दिल्ली में जो पहला भाषण दिया है, उस भाषण में आकाश आनंद ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी किन चीजों को आधार बनाएगी और किन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, ये सारी चीजें आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक भारत डेली को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके अलावा नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको अगले सारे वीडियो मिलते रहें। तो सिलसिला शुरू करते हैं आकाश आनंद के चुनावी भाषण से, जो कि दिल्ली विधानसभा की कोंडली सीट पर आकाश आनंद ने अपनी पहली जनसभा की और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरीके से अपनी कैंपेन का 5 जनवरी से उन्होंने आगाज कर दिया। अब आप दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है, इसमें आप अभी तक बहुत सारे नेताओं के भाषण सुन रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, लेकिन पहली बार अब जो है दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने जो है जोरदार दस्तक दी है। बहुजन समाज पार्टी ने जो है धमाकेदार आकाश आनंद ने आगाज किया है। अब आकाश आनंद ने कौन कौन से मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है अपनी पहली जनसभा में, तो वो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। सबसे पहले आकाश आनंद ने दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा उठाया और ये ऐसा मुद्दा है जिसको आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा जोर शोर से भुनाती है। और दिल्ली में शिक्षा और स्कूलों के सौंदर्यीकरण का जो मुद्दा है, ये आम आदमी पार्टी जब दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार करती है, वहां भी इसको मुद्दा बनाती है कि दिल्ली के स्कूल आम आदमी पार्टी ने बदल दिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत आकाश आनंद एक ऐसी चीज लेकर के आए जिस पर लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान गया है और अभी तक इस बात की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन आकाश आनंद ने इस पर बहुत ज्यादा जो है शायद खोजबीन की है। उसके बाद ये मुद्दा दिल्ली की जनता के बीच में लेके आए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं या दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें ज्यादातर दलित और पिछड़ी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं और इसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। और ये बच्चे फेल होने के बाद कहां जा रहे हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में जा रहे हैं। और जब ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे फेल हो जाते हैं, एनआईओएस में इनका दाखिला होता है, तो उसके बाद दिल्ली सरकार की इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये बच्चे पास हो जाते हैं, तब जो है इनकी तारीफ, इनकी वाहवाही, इनका जो भी क्रेडिट होता है वो दिल्ली सरकार लेती है। तो आकाश आनंद ने सबसे पहला तो ये मुद्दा उठाया। अभी तक आप दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार या इसके पहले इस तरीके से ना तो आपने भाजपा को, ना ही कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए देखा होगा। तो ये पहला ऐसा मुद्दा है शिक्षा को लेकर के जिसको आकाश आनंद ने बहुत प्रमुखता से उठाया है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बहुजन समाज पार्टी हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा इशू बनाएगी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत बड़ी संख्या में फेल हो रहे हैं और ये बच्चे एनआईओएस में जा रहे हैं, जिसके बाद एनआईओएस में बच्चे जब चले जाते हैं तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो पहला तो आकाश आनंद ने यह मुद्दा उठाया जो कि धरातल और जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा आकाश आनंद ने एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। तो आकाश आनंद ने कहा है कि जब केजरीवाल की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी, पहली बार 2013 में सत्ता में आई थी, तो उसके बाद से लेकर के अब तक, मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में उसको टोटल 11 साल सत्ता चलाते हुए अनुभव हो चुका है। और आकाश आनंद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से अब तक 28 लाख नौकरियों का वादा किया है, सरकारी नौकरियों का। लेकिन 28 लाख सरकारी नौकरियों के बजाय महज 12,500 नौकरियां जो है दिल्ली सरकार ने लोगों को, अपने दिल्ली के लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं 11 साल में 12,500। इसके अलावा आकाश आनंद ने एक और बहुत जोरदार मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो सरकारी नौकरियां क्रिएट होती थी, उत्पन्न होती थी, जनरेट होती थी, तो होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती, परिसीमन होता है, तो सरकारी विभागों में नौकरियों की संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, विभाग का विस्तार होता है, कामकाज का लोड बढ़ता है, तो उस विभाग में मैन पावर बढ़ती है। लेकिन आकाश आनंद ने कहा ऐसा पहली बार हुआ है
कि जब दिल्ली में सरकारी विभागों में मैन पावर का एक्सपेंशन मतलब विस्तार होने की बजाय उनका सिकुड़ाव हुआ है, मतलब उनका जो है वो संख्या कम हुई है और दिल्ली के ज्यादातर सरकारी विभागों में जो नौकरियां थी वो ठेके पर दे दी गई हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सरकारी नौकरियां कराई जा रही है। ये दूसरा बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लोगों के लिए, आकाश आनंद ने उठाया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बाबा साहब विरोधी और इसके अलावा आरक्षण विरोधी का आरोप लगाया और उन्होंने कहा दलित और पिछड़ी जातियां जिनको आरक्षण के नाम पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो दिल्ली में सरकारी नौकरियों में एक तरीके से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ। अब ये दो मैंने आपको बता दिए हैं, आकाश आनंद के भाषण की मेन दो चीजें मैंने आपको बता दी। पहला उन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया, दूसरा सरकारी नौकरियों का मुद्दा उठाया। अब आ जाइए तीसरे वाले मुद्दे पर। दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो पानी का होता है, तो आकाश आनंद ने कहा है कि दिल्ली में आज भी बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे आउटर इलाके हैं, वहां पर जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं तो टैंकरों के भरोसे जनता हो जाती है और जब जल निगम के टैंकर आते हैं तो वहां पर पानी के लिए लूट मार मच जाती है। लोगों को उनकी इच्छा, उनके मन मुताबिक उनकी जितनी जरूरतें होती हैं उतना उनको जरूरत के हिसाब से पानी भी नहीं मिल पाता है। और आज भी बहुत सारी दिल्ली में ऐसी बस्तियां हैं जहां पर जल निगम के टैंकर सप्लाई के लिए जाते हैं, वहां पर पाइपलाइन से अभी तक पानी भी नहीं पहुंच पाया। तो ये तीसरा मुद्दा जो बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ होता है, ये आकाश आनंद ने तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। अब आ जाइए चौथे मुद्दे की तरफ। चौथा मुद्दा है दिल्ली में यमुना का और उसकी सफाई का। दरअसल इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से उठा रही है, कांग्रेस पार्टी भी इसको मुद्दा बना रही है और दिल्ली में यमुना की साफ सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि वो दिल्ली को इतना सुंदर बना, यमुना को इतना सुंदर बना देगी, उसके पानी को इतना बढ़िया बना दिया जाएगा कि आने वाले समय में जो है यमुना का पानी एकदम पीने लायक हो जाएगा। तो आकाश आनंद ने इन सारी चीजों को लेकर के भी जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला, कटाक्ष किया और अरविंद केजरीवाल को इन सब मुद्दों पर घेरा। तो ये तीन चार ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को आकाश आनंद ने घेरा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतें होती हैं, उन सारी चीजों को लेकर के आकाश आनंद ने मुद्दा उठाया। इसके अलावा दिल्ली में जो प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, हालांकि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो उसमें दिल्ली सरकार का बहुत ज्यादा दखल नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली आसपास के हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों से घिरी हुई रहती है और हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में पराली जलाई जाती है। हालांकि अब पराली जलाने में वहां की सरकारें बहुत काम कर रही हैं। इस बार हालांकि ऐसा हुआ भी है कि दिल्ली में प्रदूषण थोड़ा कम रहा है, स्तर कम रहा है, तो प्रदूषण का मुद्दा भी आकाश आनंद ने उठाया। तो शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सरकारी अस्पताल, सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनमें जो है आरक्षण का मुद्दा। तो इस तरीके की जो बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतें होती हैं, ये सारे मुद्दे जो है आकाश आनंद ने उठाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा 200 यूनिट फ्री जो बिजली मिल रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि जो 200 यूनिट बिजली, 200 रुपए इस पे खर्चा आता है, इस 200 यूनिट फ्री बिजली के चक्कर में जनता से बहुत सारी चीजें छीन ली गई हैं। और इन सब के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी आकाश आनंद ने लपेटे में लिया, जोरदार हमला बोला और कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस की जहां पर सरकारें हैं वहां पर गरीबों को ये जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है और मुफ्त में बहुत सारी ऐसी चीजों की घोषणा की जा रही है, उस पर आकाश आनंद ने बहुत जोरदार हमला बोला और कहा है कि इस तरीके से मुफ्त में रेवड़ियां बांटना, लोगों को गरीब बिजली दे देना या फिर मुफ्त में 5-6 किलो राशन दे देना, ये सब जो है ये बहुत लंबे समय तक के लिए जो है जरूरी नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक ये किसी भी व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए बहुत हानिकारक होता है और लोगों को, खासकर गरीबों को, सरकार के लिए, सरकार को ऐसा काम करना चाहिए उनके लिए जो टिकाऊ हो, जो उनको स्वावलंबी बनाए, जिससे उनका सशक्तिकरण हो, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो 5 किलो राशन, बिजली, इन सब फ्री चीजें देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल आकाश आनंद ने दिल्ली के कोंडली से पहली अपनी जो है जनसभा का आगाज किया, पहली अपनी चुनावी रैली की। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद ने आक्रामकता के साथ दिल्ली की सरकार को, बीजेपी को, कांग्रेस को मुद्दों के आधार पर घेरा
उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है सोशल मीडिया से लेके। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज्यादा बसपा का जो है वो चुनाव प्रचार कवर नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर मुझ जैसे और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं फील्ड में बहुत कम जा पाता हूं, इसलिए स्टूडियो से काम करता हूं। बहुत सारे लोग फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो आकाश आनंद ने जिन मुद्दों के आधार पर विरोधी पार्टियों को घेरा है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद ने न इधर की बात की, न उधर की बात की, सीधे मुद्दे की बात, सीधे सपाट साधारण अंदाज में, सबसे सरल भाषा में गरीबों की, जनता से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको उठाया है। तो बसपा अगर इसी तरीके से आक्रामक अंदाज में अपना चुनाव प्रचार जारी रखती है तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को इस बार 2008 से भी अच्छे नतीजे देखने को मिले, जब बसपा 15% वोट लेकर के सबको बसपा ने चौंका दिया था। तो देखते हैं आकाश आनंद ने जो आक्रामकता दिखाई है आने वाले समय में वो और किन बड़े मुद्दों के आधार पर जो विरोधी पार्टियां उनको घेरते हैं। आकाश आनंद के पहले भाषण को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे अपील है कि आप एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।